मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, सोशल मीडिया का इस्तेमाल इस वक्त हो रहा है सही इस्तेमाल। टू बी कंटिन्यूड करके मकबूल जो एक के बाद एक वीडियो अपलोड करता है फेसबुक पर, अब इससे पहले का वीडियो पूर्ण नहीं हुआ वरन बीच में ही मैसेज आया और मैसेज आने के कारण वह वीडियो वहीं पर स्टॉप हो गया। इसलिए उसके बाद का यह वीडियो टू बी कंटिन्यूड करके क्रमश होके जारी होगा। तो यह हाई लेवल विरोध है। इस वक्त यह वीडियो बनते बनते देखने वाले बहुतेरे हैं, जितने सोशल मीडिया एक्सपर्ट है, जिसके कान हो वे ध्यान से सुने। इस वक्त मकबूल यहाँ है मोबाइल के जरिए लोकेशन ट्रेस होना, सब कुछ मोबाइल के जरिए सुसमाचार फैल रहा है। सोशल मीडिया के बहुत से माध्यम इस वक्त इस्तेमाल हो रहे हैं और टीवी पर भी आएगा। तो अब मेन पॉइंट ध्यान से सुनना। हे जाति जाति के लोगों, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, सोशल मीडिया इस वक्त बच्चों बच्चों को ज्ञान है। मेरे घर वालों को, मकबूल इमानुएल के घर वालों को, माता पिता को, जिन्हें मोबाइल इस्तेमाल करने नहीं आता वरन उन्हें पता है कि सोशल मीडिया पर मकबूल इमानुएल का परमेश्वर किस तरह से उसके पुत्र के लिए इस्तेमाल कर रहा है, क्या क्या हो रहा है, मकबूल की गवाही कहाँ से वायरल हुई, कैसे हुई, कब हुई, यह भी मकबूल के माता पिता को पता है, रिश्तेदारों को पता है, गली में पता है, सबको पता है। मुझे ही नहीं पता, अब तक नहीं पता, इस वक्त तक नहीं पता, इस वक्त तक। वरन स्पिरिचुअल सेंस यह कहता है कि कुछ ना कुछ हो रहा है, वरन क्या हो रहा है यह भी नहीं पता। तो ठीक उसी तरह सोशल मीडिया केवल मकबूल के लिए, ध्यान से सुनो ना, सोशल मीडिया केवल मकबूल के लिए ना होने के बराबर है। सोशल मीडिया की तरक्की कितनी भी होवे, अब मार्केट में कितना भी सोशल मीडिया की एक्टिविटी होवे, पता चल जाती है कि ऐसा ऐसा है वाईफाई,
5G 4G 6G कितना भी आवे, सुनाई देता है, समझ में आता है, वरन समझकर भी समझ नहीं आ रहा। यह सत्य है, मैं तुमसे फिर से कह रहा हूँ। सोशल मीडिया का होना मकबूल के लिए ना होने के बराबर है, क्योंकि सोशल मीडिया का मकबूल को घंटा कुछ नहीं आता। वचन पूरक है एवं पूर्ण हुआ कि देखो, परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है, निर्बलों को चुन लिया है। वह वचन पूरा हुआ है। वरन जो है भी नहीं, उन्हें परमेश्वर ने चुना है। सोशल मीडिया का ज्ञान मकबूल को कुछ नहीं। कितना भी मकबूल के सामने बढ़े, है संसार में ही, संसार ही का ज्ञान है वह। तो संसार में रहकर उसके विषय पता होना जरूरी है। पता है, वरन समझ ही नहीं आता। तो मकबूल के लिए सोशल मीडिया का होना ना होने के बराबर है। ठीक उसी तरह जिस तरह यीशु इज़राइल, संपूर्ण इज़राइल देश में प्रसिद्ध था। जितने उसे देखते, उसके साथ थे, उसके जुड़े हुए। केवल उतने ही उसे आंखों देखा, उनके नजर में वह प्रसिद्ध था। वरन जितनों ने उसे न देखा था, केवल उसके विषय सुना था, तो वे केवल सुनने और बोलने से उसके विषय उसे प्रसिद्ध जानते थे। वरन इस वक्त सोशल मीडिया है, कैमरा है, कैमरे के जरिए, मोबाइल के जरिए मकबूल दिख रहा। तो शरीर के अनुसार मकबूल को देखने वाले केवल लाइव, मकबूल के घर वाले, एरिया वाले सब कुछ है। बाहर मकबूल को लाइव नहीं देखा, केवल ऐसे। तो शाऊल, रडार, वचन का अर्थ रडार। मैं फिर से कह रहा हूं, शाऊल रडार में क्यों आता है? क्योंकि वह मसीहियों को सताता था। टॉप लेवल का विरोधक था वह। उसने स्वयं कहा है, मैं यहूदी हूँ जो किलिकिया के तरतुस में जन्मा, पर इस नगर में मेरा पालन पोषण हुआ और गमलीएल के चरणों में बैठकर पूर्वजों की व्यवस्था के अनुसार कड़ाई से सिखाया गया। पूर्वजों की व्यवस्था के अनुसार कड़ाई से सिखाया गया। कट्टर तौरेत का मानने वाला, अपने ही धर्म में वह, अपने ही यहूदी था वह। तोरा को मानने वाला, व्यवस्था को, और उसके जरिए उससे फॉलो करने वाला परमेश्वर को, और परमेश्वर के लिए उत्साह से भरा हुआ था। जैसे कि आज तुम सब हो। वह तोरा का परमेश्वर यहोवा के लिए उत्साह से भरा हुआ था, ऐसा वह कहता है। और जैसे कि आज तुम हो, यानी तुम, वह भीड़ को उपदेश कर रहा था, भीड़ को भाषण कर रहा था।
यानी तुम जो इस वक्त हो यीशु के लिए, क्योंकि अब वह मैंने इस पंथ को यहाँ तक सताया कि पुरुषों एवं स्त्रियों को बांध बांध कर बंदी गृह में डाल दिया। सब मसीही पुरुषों एवं स्त्रियों को बांध बांध कर वह बंदी गृह में डालता था और उन्हें मरवा भी डाला। वह विश्वासियों को सताने वाला था। ऐसे ही कोई मसीहियों को सताता नहीं जब तक कि वह मसीह के रडार में नहीं आता। यीशु के विषय उसने सुना था, यीशु की चर्चा उसने सुनी थी। जब यीशु उस वक्त था इज़राइल देश में, यीशु अलग स्थान में था और शाऊल भी वहीं पर ही था। यीशु के पुनरुत्थान के बाद की यह घटना है। वह सभी विश्वासियों को सताता था और सताने के लिए वह जा रहा था। इस बात की गवाही स्वयं महायाजक और प्राचीनों की सभा दे सकती है। मैंने इनसे भाइयों के नाम पत्र भी लिए और इस अभिप्राय के दमिश्क को चला गया, वहाँ के लोगों को भी बंदी बनाकर दंड दिलाने यरूशलेम ले जाऊं। दमिश्क एक एरिया है जहाँ बहुतेरे मसीही थे, विश्वासी बन चुके थे यीशु के नाम पर। और ऐसा हुआ कि जब मैं लगभग दोपहर के समय दमिश्क से निकट अभी रास्ते में ही था कि आकाश से एकाएक एक बड़ी ज्योति मेरे चारों ओर चमकी और मैं भूमि पर गिर पड़ा और एक वाणी मुझसे यह कहते सुनाई दी, शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? मैंने उत्तर दिया, प्रभु तू कौन है? उसने मुझसे कहा, मैं यीशु नासरी हूँ जिसे तू सताता है। शाऊल के साथ जितने थे उतनों ने केवल वह ज्योति चमकते हुए देखी, वरन जो वाणी हुई वह न सुनी। केवल वह वाणी शाऊल ने सुनी, क्योंकि शाऊल का हृदय परिवर्तित होने का सीन वही क्रिएट हुआ। हरेक को उठाने की प्रक्रिया है। परमेश्वर अपने लोगों को कुछ इस ही तरह उठाता है। पतरस को मछली पकड़ते समय उठाया, मत्ती को, चुंगी लेने वाले मत्ती को चुंगी लेते समय उठाया और कहा मेरे पीछे हो ले। तो जितने उसके रडार में आते हैं, नेटवर्क में, परमेश्वर का कार्य किस पर, कैसे और क्यों होता है। यीशु का नाम सुसमाचार के तहत सुनने वालों ही पर परमेश्वर का कार्य होता है।
कैसे होता है? कुछ इस ही तरह से। और क्यों? क्योंकि उन्होंने यीशु का नाम सुना है। संसार का अधिपति दोषी ठहराया गया है। इसी कारणवश वचनायिक दृष्टांत के लिए मकबूल फिर से वृत्तांतिक बना है। मकबूल के जरिए यीशु का नाम सुनने वालों पर परमेश्वर का कार्य होगा। फिर वे दुनिया की छोर में कहीं पर भी हो, वे केवल मकबूल की रडार में हैं, नेटवर्क में। मकबूल ओपन में खड़ा है। परमेश्वर ने मकबूल को ओपन में खड़ा किया है। तो जितने मकबूल के जरिए यीशु मसीह के विषय सुने हैं, उसका सुसमाचार सुना है, जितनों ने मेरी गवाही सुनी है, वे सब मकबूल की रडार में है, नेटवर्क में। फिर वे जगत के, इंडिया के कोई भी क्यों ना हो, छोटा से छोटा व्यक्ति एवं बड़ा से बड़ा, किसी भी क्षेत्र में प्रसिद्ध क्यों ना हो, एवं किसी भी क्षेत्र में काम करने वाला छोटा सा छोटा व्यक्ति, फिल्म लाइन में काम करने वाला छोटा सा छोटा स्पॉट बॉय से लेकर बड़े बड़े एक्टर्स, पॉलिटिक्स में सभी कार्यकर्ताओं से लेकर बड़े बड़े नेतागणों तक, सभी प्रकार के स्पोर्ट्स प्लेयर, वे सब रडार में है मकबूल के, और उन्हीं पर कार्य होगा। क्योंकि सभी की नजरें मकबूल पर है। मकबूल चर्च ओपन किस तरह से करेगा, यह भी एक गवाही है जो बुक है, जो होने वाली है। स्वयं मकबूल अपने मुंह से यह गवाही देगा। मकबूल का चर्च किस तरह से ओपन होगा एवं बहुतेरे है। हरेक मसीही की नजर इस वक्त मकबूल पर है कि मकबूल का परमेश्वर उसे इस्तेमाल किस तरह से कर रहा है, मसीहत किस तरह से फैलेगी, चर्च ओपन किस तरह से होगा। यह एक एडवांस बुकिंग गवाही है जो मकबूल अपने मुंह से देगा, और सभी जन देखेंगे भी, क्योंकि स्वयं परमेश्वर ही मकबूल को चर्च ओपन करके देगा।
मेरी मदद कहाँ से आएगी? इज़राइल का रक्षक यहोवा। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? सहायता तो मुझे यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह तेरे पैर को फिसलने न देगा, तेरा रक्षक नहीं ऊँघेगा। देख, इज़राइल का रक्षक न तो ऊँघेगा न सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है। मुझे मदद, सहायता जो आकाश और पृथ्वी का करता है उसी से मिलेगी, और वही मुझे चर्च ओपन करके देगा। क्योंकि अगर मकबूल को पता होता कि चर्च ओपन कैसे करना है, किस तरह से, तो कब का चर्च ओपन कर चुका होता। मकबूल को यही नहीं पता कि चर्च ओपन कैसे करना है, इसलिए मकबूल यूँ कहता है। मकबूल का परमेश्वर ही मकबूल को चर्च ओपन करके देगा। यीशु का नाम जितने शरीर सुनते हैं, यीशु इस जगत में शरीर रूप में आया, शरीर रूप में शरीरों के बीच रहा, मनुष्य का पुत्र कहलाया। तो जितने उसके रडार में थे उस वक्त, शाऊल ने उसके विषय सुना, इसलिए उसका सताव कर रहा था। यीशु के लोगों को सताता था, उन्हें मरवा भी डालता था। मसीहियों को सताना यानी यीशु को ही सताना है। बगैर शाऊल, अगर शाऊल यीशु के विषय सुनता ही नहीं, जानता ही नहीं, तो वह उसे सताता ही नहीं। वरन उसने सुना, इसलिए वह उसके रडार में आया और उस पर काम हुआ। तो ठीक इसी तरह मकबूल के चर्च में शामिल होने वाले, मकबूल से जुड़ने वाले, मकबूल के जरिए, मकबूल के मुंह से यीशु का नाम सुनने वाले हैं। नित दिन केवल यीशु नाम ही के कारण मकबूल जाना जाता है। यीशु नाम ही के कारण मकबूल को रोज़ाना देखा, सुना और समझा जाता। तो जितने मकबूल को रोज़ाना दिखते हैं, समझते हैं, वे सब रडार में है, यीशु के ही रडार में है। जरिया केवल मकबूल है, दरिया यीशु है। शरीर को धरता है, जिस तरह वह उस युग में, उस वक्त शरीर में था, ठीक उस तरह यहाँ भी शरीर में ही है। इसलिए तो वचन कहते हैं, मसीहत यही है कि यीशु की तरह
रहना है, यीशु की तरह चलना है, बोलना है, सब कुछ यीशु की तरह करना है, वरन स्वयं को ही यीशु नहीं कहना। भले इस शरीर को धरा है, यह तो मैं हूं, यीशु नहीं, यीशु तो भीतर है, पवित्र आत्मा। ठीक इसी तरह हर एक विश्वासियों के साथ होता है। हर एक विश्वासियों का शरीर धरता है और उन्हें यीशु नाम ही से प्रचलित करता है। यीशु नाम ही को महिमा मिले, इस तरह से उन्हें मार्केट में परमेश्वर लॉन्च करता है। सुसमाचार की खूबसूरती यही है कि जो भी सुसमाचार सुनता है वह उसे कभी नहीं भूलता। जो भी शरीर यीशु के विषय सुनता है, जिससे सुनता है, उसे भी नहीं भूलता। उसकी नज़र में वह फेमस है एवं वह सीन जहाँ क्रिएट हुआ है, वह जगह, वह लोकेशन भुलाए न भुलाई जाती है। यही तो सुसमाचार की खासियत है। मैं फिर से कह रहा हूं, जितनों ने जगत के कोने कोने में सोशल मीडिया है, फेसबुक है, देश देश में मकबूल के वीडियोस देखे जा रहे हैं। वरन मकबूल का आध्यात्मिक यूं कह रहा है कि मकबूल के वीडियोस देखने के लिए कई कई देश मकबूल के वीडियोस को बैन कर रहे हैं, बंदी लगा रहे हैं कि मकबूल के वीडियोस ना देखे जावे। वरना ऐसा हो चुका है। टीवी पर आएगा, जितनों ने मकबूल के जरिए यीशु का नाम नहीं सुना, आज भी है, अभी भी। वरन जो खेड़ा गांव में रहते हैं, जिन्हें मोबाइल की जानकारी नहीं, जिनके पास मोबाइल भी नहीं, वरन उनमें भी मकबूल के जरिए यीशु का नाम प्रचार हो चुका है। क्योंकि जब मकबूल वायरल हुआ, अब भी हो रहा है, जिनके पास मोबाइल है, जिन्होंने यीशु के विषय मकबूल के जरिए सुना, वे उन्हीं लोगों के साथ बैठ बैठ कर समूह समूह में चर्चा कर रहे थे यीशु को लेकर। वरन जितनों के पास चर्चा नहीं हुई, केवल वे मकबूल के रडार में नहीं, वरन जितनों ने मकबूल के जरिए सुसमाचार सुना, यीशु के विषय जाना, वे सब के सब मकबूल के रडार में है और उन पर कार्य होगा। किस तरह? इसी तरह वचन पूर्ण हुआ।
वचन पूरा हुआ। चर्च ओपन हो चुका है, बीमारों को मेरे पास लेकर आओ। आमेन। स्ट्रॉन्ग आमेन।